आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। शहरियत तरमीमी एक्ट NRC और NPR के खिलाफ मुल्क को बैरून मुल्क एहतजाज जारी। काले कानून को वापस लेने मरकजी हुकूमत से किया गया मुतालबा। वज़ीर-ए-आला KCR का दौरे सिलसिला ज़ेर तामीर डैम के कामों का जायजा। BJP कारकुनों ने वज़ीर-ए-आला के काफिले को रोकने की कोशिश। खुफल शिकनी के जरिए सरक़े की वारदातों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। 13,80,000 रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। हयातनगर पुलिस ने की कार्रवाई। रायनगर पुलिस ने SOT के इश्तिराक से की कार्रवाई। कहबागिरी रैकेट बेनिकाब 3 ऑर्गेनाइजर्स और गाहक हुए गिरफ्तार। देखते हैं खबरों की तफसील। शहरियत तरमीमी एक्ट पर मुल्क को रियासत के अलावा बैरून मुल्क भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के रूबरू वकला की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। शहरियत तरमीमी बिल के अलावा NPR पर भी शदीद एहतजाज दर्ज करवाया गया। एहतजाजी वकला ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से लिया गया ये इक़दाम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। उन्होंने बताया कि दस्तूर की खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी इस एक्ट और काले कानून को वापस लिया जाए और NRC और NPR को मनसूख किया जाए। इन वकला में एडवोकेट जलील अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। NRC डाउन डाउन, NRC डाउन डाउन। एक बैग CAA, एक बैग CAA, एक बैग NRC, एक बैग CAA, एक बैग NPR, एक बैग। तो रोड पे चले हम कर रहे हैं। और जो नया अमेंडमेंट आया है NPR में, जो पॉइंट बेस्ड बढ़ा दिए हैं सेंसस के, उसके ऊपर जो है ना हम एहतजाज कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि CAA, NRC, NPR को जो है आप वापस लें। अब फिल वक्त हिंदुस्तान में, मुल्क में NRC की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के ज़रिए से मैं बोलना चाहूँगा कि NRU की ज़रूरत है हमें, नेशनल रजिस्टर ऑफ अनएम्प्लॉयड। आप उन्हें आइडेंटिफाई करिए, कौन अनएम्प्लॉयड है, उन्हें जो है ना फराहम करिए। कई लोग जो है पढ़े लिखे लोग जो है ना बेरोजगारी में घूम रहे हैं। तो आज NRU की ज़रूरत है हमें, NRC की ज़रूरत नहीं। NPR की ज़रूरत नहीं है, NPR की ज़रूरत नहीं है, NER की ज़रूरत है, नेशनल एजुकेशन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो आप लोगों के ज़रिए से मैं बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को कि NRC की जगह NRU लागू करिए, NPR की जगह NER लागू करिए, ताकि हमारे मुल्क में तरक्की हो। इकोनॉमी किधर भी चले, बहुत गिर गई है और ऑटोमोबाइल्स बंद हो रहे हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स बंद हो रहे हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि CAA वापस ले और अमेंडमेंट जो है ना, जो NPR का अमेंडमेंट है वो जो है ना फिर वापस ले। गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि CAA को रिवोक करे और NRC को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। और NPR में जो क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं वो हदफ कर देना चाहिए, वो निकाल देना चाहिए। 5 या 6 क्वेश्चंस जो इजाफा कर दिए गए उसको डिलीट करना चाहिए। और एक बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट से हमारा डिमांड है कि ये NRC, NPR और CAA से मुताल्लिक़ अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करे और इसकी मुखालिफत करते हुए असेंबली में बिल पास कराए। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के सामने जमा हुए हैं यहाँ के एडवोकेट्स और
और जजेस वगैरह जो भी जुडिशल से ताल्लुक़ रखते हैं, सभी लोग इसका इज़हार करते हैं, अपना गुस्से का, अपना फ्रस्ट्रेशन का इज़हार करना चाहते हैं CAA के सिलसिले में और NPR के सिलसिले में, NRC के सिलसिले में। NRC बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए। NPR इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ NRC। इसलिए हम कहते हैं कि KCR साहब से कि इसको लागू नहीं करने का ऐलान करना चाहिए हमारे स्टेट में। और यही CAA एक ही बात है कि CAA हम बिल्कुल रोल करना चाहिए। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने राजन्ना सिरसिल्ला जिले का दौरा किया और डैम के तामीरी कामों का तफसीली तौर पर जायजा लिया। इलाहाबादी कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी की सरबराही का भी उन्होंने जायजा लिया और कई एक हिदायतें जारी की। बाद हरियाणा के चंद्रशेखर राव करीमनगर पहुंचे और राज्य राजेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा में शिरकत की। उनके हमरा रियासती वज़रा और आला अहदेदार भी मौजूद थे। పున్నమి వెన్నెల పంచే కాళేశ్వరము మన కాళేశ్వరము తెలంగాణ సాగునీటి ముక్తీశ్వరము। बीजेपी तेलंगाना यूनिट की जानिब से द पार्क के करीब शहरियत तरमीमी कानून की तायद में जलसे-आम का इनेकाद अमल में लाया गया। जलसे से मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी के अलावा रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण और दीगर कायदीन ने खिताब किया। मज़कूरा कायदीन ने शहरियत तरमीमी एक्ट से मुतालिक अपोजिशन पर गुमराह करने का इल्ज़ाम आयद किया और उन्होंने कहा कि अपोजिशन इस सिलसिले में प्रोपेगेंडा करते हुए अफवाहें फैला रही है। उन्होंने अक़लियतों को तयक़्क़ुन दिया कि इस सिलसिले में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందనే విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనవిస్తున్నాను। కానీ ఈ రోజు దేశంలో అనేక ప్రాంతాలలో ఒక వర్గం వారిని రెచ్చగొట్టి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వము పాకిస్తాన్కు బంగ్లాదేశ్కు పంపించేస్తుందనేటువంటి ఒక తప్పుడు ప్రచారము, ఒక విష ప్రచారము ప్రజలలో సృష్టించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు। అందులో కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు, మజ్లిస్ పార్టీ కావచ్చు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ కావచ్చు। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ మూడు పార్టీలు ఒకే। మన దృష్టిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తేడా లేదు। మన దృష్టిలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మజ్లిస్ పార్టీకి తేడా లేదు। ఈ మూడు పార్టీలు ఒకటే। ఎందుకంటే ఈరోజు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళను నడిపించేది, कीलू बొమ్మలుగా చేసేది मजलिस। उधर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के दौरे सिरसिल्ला के मौके पर सिक्योरिटी अमले को उस वक्त हैरानी हुई जब अचानक वज़ीर-ए-आला की कारों के काफिले के रूबरू बीजेपी कारकुन आ पहुंचे और उसे रोकने की कोशिश की गई। वज़ीर-ए-आला और हुकूमत के खिलाफ इस मौके पर शदीद नारेबाजी भी की गई, लेकिन पुलिस फोर्स फौरी हरकत में आई और एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए काफिले को रवाना किया गया। इंटरमीडिएट वोकेशनल कामयाब बेरोजगार नौजवानों के लिए गवर्नमेंट वोकेशनल जूनियर कॉलेज बाजार घाट नामपल्ली के ज़ेर एहतमाम जॉब मेला 2019 का एहतमाम किया गया। इस जॉब मेले में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से उमर जलील IAS सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और CEO TBI ने शिरकत की। जॉब मेले में तकरीबन 200 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की,
जिसमें मुख्तलिफ कंपनी के अहलकारों ने उनके इंटरव्यूज़ भी लिए। इस मौके पर सैयद उमर जलील कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की तरफ से और फॉर्चून होंडा की तरफ से एक जॉब मेला अरेंज किया गया है गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बाज़ार घाट में। तो यहाँ पर वोकेशनल के स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटी का इंतज़ाम किया गया है और फॉर्चून होंडा में उनको कुछ टेक्नीशियंस की ज़रूरत है। हमारे जो इंटरमीडिएट वोकेशनल के जो स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हैं उनको यहाँ पर इंटरव्यू लेकर इमीडिएटली अपॉइंटमेंट के सिलसिले में पहले ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद में अपॉइंटमेंट करेंगे। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं फॉर्चून होंडा के कि उन्होंने हमारे कॉलेज में ये जॉब मेले का इंतज़ाम किया है और उन्होंने हमसे ये ऑफ़र भी किया है कि यहाँ पर एक वर्कशॉप लगाएंगे। तो मैंने इमीडिएटली उनको इजाज़त दी है कि हमारे कॉलेज में हम उनको जगह बताएंगे और वो अपना वर्कशॉप यहाँ लगाएंगे ताकि हमारे बच्चों को ट्रेनिंग यहीं पर कॉलेज के अंदर ही उनको यहाँ पर मौका मिलेगा ट्रेनिंग का। और कंपनी की तरफ से मशीनरी और ट्रेनर्स भी आएंगे, वो लोग इनको यहाँ ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा आज ही फॉर्चून होंडा ने हमसे 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किए हैं जो हमारे 3 मुख्तलिफ़ कॉलेजेस हैं, चंचलगुड़ा, फलकनुमा और सिटी कॉलेज में जो नए वर्कशॉप और ट्रेनिंग का इंतज़ाम करेंगे वो उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया है। उलमा इकराम और मशाइखीन इस्लाम ने नौजवानों से अपील की है कि वो नए साल की आमद के मौके पर जश्न से गुरेज करें। मौलाना नईमुद्दीन हुसामी आदिल सदर सिराजुल उलमा अकेडमी और मौलाना सैयद मोहम्मद अहमद अल हुसैनी सईद कादरी कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह ने साल नौ के सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए नौजवानों को तलकीन की कि वो साल नौ का जश्न मनाने के लिए रात में गैर ज़रूरी जागने और शोरगुल करने से परहेज़ करें। उन्होंने बताया कि गाड़ियाँ बेतरतीबी से तेज़ चलाने से लोगों को तकालीफ पहुँचती हैं, इससे भी गुरेज किया जाए। नए साल की खुशी वो है कि जिसमें हम अपने पैदा करने वाले खालिक अल्लाह ताला को राज़ी रखें और ऐसे काम करें कि जिससे अल्लाह राज़ी हो और हमारा आइंदा आने वाला 2020 का साल न सिर्फ हमारे लिए हमारे मुल्क के लिए भी खुशाइंद हो और यहाँ पर अमन व अमान कायम रहे। मगर होता ये है कि लोग खुशी के नौइयत को कुछ और अंदाज में समझते हैं। हकीकी खुशी क्या है उस पर तवज्जो करना चाहिए। मैं ख़ास तौर पे मुसलमान बच्चों से, नौजवान बच्चों से और बच्चियों से ये मेरी गुजारिश है कि आप इस्लामी उसूलों को पेश नज़र रखिए और ऐसे बुरे कामों से जो है दूर रहिए। वालिदैन से भी मेरी गुजारिश ये है कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम से वाकिफ़ करवाइए और क्या चीज़ अच्छी है इस्लाम में और क्या चीज़ बुरी है वो बताइए। ये माँ बाप का फरीज़ा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को, अपने जो भी तहत के लोग हैं उनको दोज़ख की आग से बचाओ, इसलिए कि दोज़ख का जो ईंधन है वो इंसान और पत्थर है। तो ये हमको पेश नज़र रखना चाहिए, ख़ास तौर पर मुसलमानों को, कि हम नए साल की खुशी ऐसी मनाएं जिसमें हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। उसके लिए तरीक़ा ये है कि साल शुरू होने के वक्त आप जो है नमाज़ों का एहतमाम कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे लिए आने वाले साल को मुबारक बनाए, खुशियों वाला बनाए। नाजरीन, ये जो हमारा ईसवी कैलेंडर के मुताबिक जो नया साल अब शुरू होने वाला है 2020, तो अब पहली तारीख़ परसों है। तो 31 दिसंबर की रात को अक्सर व पेशतर ये देखा गया कि नौजवान अपनी तमाम तवानाइयाँ इन ऐसे कामों में सर्फ़ करते हैं जो कि न सिर्फ़ वो गैर शरई है, गैर मज़हबी है, बल्कि ये गैर अखलाक़ी भी है।
तो मैं तमाम हमारे मुसलमान नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि वो इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करें और ऐसे कामों में अपने वक्त को ख़राब ना करें जिससे आपको अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में किसी किस्म का कोई अजर व सवाब मिलने वाला नहीं है, बल्कि आपके कुछ ऐसे हरकत हो सकते हैं जो आप परवरदिगार आलम की गिरफ्त में आ सकते हैं। तो ऐसे गैर शरई हरकत किसी किस्म की ना करें और अपने वक्त को ख़राब ना करें। वही वक्त जो आप रोडों पर बेहुदा हरकतों में अगर गुजारें, उससे बेहतर है कि आप अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनकी खिदमत में रहें, कुछ नवाफिल पढ़ें। और अगर आप समझते हैं कि ये ईस्वी कैलेंडर के हिसाब से नया साल में अगर आपको कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप पर रहमत और बरकत नाजिल फरमाए तो आप परवरदिगार आलम की बारगाह में साल भर दुआ कीजिए। कोई मखसूस इस दिन की कोई मनाना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। आरएसएस कौमी सरबराह मोहन भागवत के ख़िलाफ़ एक मखसूस मजहबी फ़िरक़े के जज्बात मजरू करने के सिलसिले में एलबी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। साबिक़ा रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने मोहन भागवत के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस से मुतालबा किया कि फ़ौरी इस सिलसिले में कार्रवाई करें। हयातनगर पुलिस ने रात के औकात में खुफल शिकनी के जरिए सरखा करने वाले एक सारिक को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 26 तोले तलाई जेवर, 1.5 तोले नखरवी जेवर के अलावा नकद रकम और दीगर अशिया जुमला मालियती 13,80,000 रुपये बरामद किए। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 50 साल के सत्या नारायणा को हिरासत में लिया गया है, जो मशरक़ी गोदावरी का मुतवत्तिन है और वह सरक़े की 33 वारदातों में मुलविस होने का एतराफ़ कर चुका है। उन्होंने बताया कि मुलजिम के सत्या नारायणा मोटरसाइकिल पर फिर कर पहले मकानात और फ्लैट्स की निशानदेही करता और बाज़ारात के औकात में सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करता था। रायनगर पुलिस ने एसओटी के इश्तिराक से कार्रवाई करते हुए सनराइज कॉलोनी ऊपरपल्ली में चलाए जा रहे कैबागिरी अड्डे को बेनकाब किया। एसीपी राजनगर डिवीजन अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को बताया कि सनराइज कॉलोनी ऊपरपल्ली में वाक़ई एक फ्लैट पर धावा किया गया है और 3 ऑर्गेनाइजर्स के अलावा 3 ग्राहकों को भी हिरासत में लिया गया है। एसीपी राजनगर अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। कल राजेंद्र पुलिस स्टेशन लिमिट्स में ऊपरपल्ली में सनराइज कॉलोनी में एक इंडिपेंडेंट ट्रिपल बेडरूम घर के अंदर एक प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इंस्पेक्टर राजेंद्र सुरेश और एसओटी एसआई राजेश्वर रेड्डी और उनका टीम वुमन एसआई राजेंद्र टीम मिलके वो घर को रेड करके उसमें जो ये गैर ये जो इलीगल धंधा चला रहे 2 ऑर्गेनाइजर्स और एक इमरान, तीनों को अरेस्ट करे और 6 लड़कियों को रेस्क्यू करे। उसमें से 6 लड़कियों को जो 4 बॉम्बे के हैं, 2 दिल्ली के हैं, 1 हैदराबाद के हैं, उनको महीना 25,000 रुपये देते बोल के बात करके एक ऑर्गेनाइजर से लेके आए। एक मनीष शर्मा बोल के मेन ऑर्गेनाइजर है और दीपचंद, ये 2 ऑर्गेनाइजर से। ये लोग बॉम्बे से ये लड़कियों को लाके एक घर में लगा दे के 6 लड़कियों को ये कस्टमर इमरान शरीफ बोल के जो ओल्ड सिटी में रहता है, इन्हें कस्टमर्स को कलेक्ट करके यहाँ लाके पहुँचाता और उन्हें कमीशन लेता। तो पूरे उनको कल रात में इंस्पेक्टर सुरेश राजेंद्र नगर रेड करके श्वेता एसए के साथ में मिलके वो 6 लड़कियों को रेस्क्यू करे
और 2 ऑर्गेनाइजर्स, एक सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजर, तीनों को अरेस्ट करे। और उसमें 3 कस्टमर्स, जो कस्टमर्स भी थे रेड हैंड पकड़े गए घर में, उनको अरेस्ट करे। उसमें से 25,000 रुपये कैश जो लगा जमा करे थे उनके पास, वो सीज करे। स्पेशल ऑपरेशंस टीम एलबी नगर और सीसीएस टीम ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश और मगरबी बंगाल से तारुफ होने वाली एक डकैती गैंग के 7 अराकीन को हिरासत में लिया और उनके कब्जे से तकरीबन 6,55,000 रुपये मालियती अशिया बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने मीडिया को बताया कि 30 साला चौहान तारा सिंह, 24 साला सोनू, 25 साला बिट्टू, 20 साला गुफ्तान के अलावा 20 साला सैफ अली, 26 साला सादिक और 45 साला साजिद को हिरासत में लिया गया है। मस्कुरा गैंग अक्टूबर-नवंबर 2019 के दौरान चैतन्यपुरी, एलबी नगर, हयात नगर, निजामाबाद पुलिस स्टेशन हदूद में जुमला 8 वारदातों में मुलव्विस पाई गई है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने इस सिलसिले में मजीद तफसीलात से आगाह किया। अक्टूबर महीने से हमारे हयात नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में कुंटलूर और कनक दुर्गा नगर, वहाँ पे डकैती के ऑफेंस नमूद हुए थे। उसके साथ साथ हमारे चैतन्यपुरी एलबी नगर में भी हाउस बर्गलरी के अटेम्प्ट हुए थे। तो ये सब इंसिडेंट होने के बाद एक पब्लिक में एक कोई चड्डी बनियान गैंग करके घूम रहा है करके थोड़ी पुलिस के प्रति भी नाराज़गी थी कि जो पेट्रोल मोबाइल वाले उस दिन वहाँ पे आए थे सेकंड इंसिडेंट होने के बाद, वो थोड़ा चेस करते तो मिल जाते थे करके। तो हम लोगों ने पिछले 1.5 महीने से काफ़ी मेहनत किया है और ये मेहनत का नतीजा अभी मिला है हमें। ये जो गैंग है अभी हमने जो पकड़ा है वो 7 लोगों का गैंग है। ये गैंग का जो मेन ऑफेंडर, जो प्रधान सूत्रधार जिसको बोलेंगे हम, उसका नाम है तारा सिंह चौहान और उसके 6 साथी, तकरीबन 7 लोगों को हमने हिरासत में लेके अभी उन्होंने हमारे स्टेट में 8 केसेस, जिसमें 1 केस निजामाबाद फिफ्थ टाउन पुलिस स्टेशन का है, बाकी 7 केसेस हमारे और 6 केसेस राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तकरीबन 14 केसेस इन्होंने कन्फेस किए। वेस्टर्न टास्क फोर्स टीम ने बावसूख एतला पर गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में धावा करते हुए ब्रांडेड अगरबत्ती की नकल फरोख्त करने पर 2 अफराद 45 साला गुलाम मोइनुद्दीन और 32 साला निजामुद्दीन आमिर को हिरासत में लिया। मज़कूरा अफराद के कब्जे से ज़ख़ीरा करदा नकली अगरबत्ती के कार्टून्स भी जब्त किए गए। बादा मज़ीद कार्रवाई की गरज से मुलज़िमीन को ज़ब्तशुदा अशिया के हमरा गोलकुंडा पुलिस के हवाले किया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश भागवत ने इस अज़्म का इजहार किया है कि कमिश्नरेट हदूद में जराइम की शरह पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दामात जारी रहेंगे। कमिश्नर पुलिस महेश भागवत ने रूबी न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए रूबी चैनल के नाजरीन को नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद भी पेश की। उन्होंने 31 दिसंबर की रात रच्चाकुंडा पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात की तफसीलात भी बताईं। उन्होंने मजीद बताया कि ड्रग्स माफिया को काबू करने के सिलसिले में भी सख्त इक़दामात जारी रहेंगे। 31 दिसंबर के मौके पे जो सेलिब्रेशन मनाने लोग जा रहे हैं, उसके बारे में हमने काफ़ी बंदोबस्त इंतजाम किया है। खासकर राचकोंडा आउटस्कर्ट्स में जो रोड्स है, उस रोड्स के ऊपर तकरीबन 40 से ज़्यादा चेक पोस्ट रहेंगे। ड्रंक एंड ड्राइविंग का भी चेक रहेगा। जो परमिटेड इवेंट्स है, वो परमिटेड इवेंट्स को हमने टाइमिंग दिया हुआ है। वो बियॉन्ड वो परमिशेबल टाइम उनको परमिशन नहीं मिलेगा।
कुछ फ्लाईओवर है, जैसे एलबी नगर फ्लाईओवर है, कामिनी फ्लाईओवर है, तिंतलकुंटा अंडर पास है, वो हम लोग कल रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद करेंगे। सभी लोगों को एक ही गुजारिश है कि जो परमिशन दिया है जो टाइम का, उस टाइम में वो लोग अपने घर वापस लौटने की कोशिश करेंगे। अगर ड्रंक एंड ड्राइविंग में कोई मिलेगा तो अभी जो नया कानून आया हुआ है जिसमें 10,000 रुपये तक का फाइन और सज़ा पहले 6 महीना थी, उसमें भी अभी बढ़ गई है, उसको फिर आपको भुगतना पड़ेगा। जो स्टार होटल्स है जहाँ पे लिकर वगैरह का ऑलरेडी परमिशन है, उनको हमारी गुजारिश रहेगी कि कुछ एक्स्ट्रा ड्राइवर्स भी वो लोग रखेंगे, सेफ लोगों को पहुंचाने में मदद करेंगे। जो लोग पार्टी के लिए बाहर जा रहे हैं और लेट वापस आना चाहते हैं, वो लोगों को गुजारिश है कि डेसिग्नेटेड ड्राइवर ऑफ द डे, एक जो फ्रेंड सर्कल में एक आदमी कि जो उस दिन ड्राइवर बनेगा और सेफली हर एक को अपने घर पे पहुंचाएगा, वो डेसिग्नेटेड ड्राइवर का कंसेप्ट जो है वो आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। तमाम ख़वातीन हजरात हर एक को हमारे राजकोंडा कमिश्नरेट की तरफ से नया सालगिरह मुबारक। सर, न्यूज़ पर ऐसा देखा गया है कि अक्सर ड्रग्स पेडलर्स वगैरह जो है ना ज़्यादा इन लोगों के एक्टिविटीज ज़्यादा रहते हैं, तो इस ताल्लुक से राचकुंडा पुलिस की जानिब से क्या क्या इक़दाम किए गए हैं? अभी काफ़ी पिछले कई दिनों से हम लोग हमारे रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं। 4-5 दिन पहले हमने 150 ग्राम ब्राउन शुगर भी पकड़ा है। कल रात में भी मेडीपल्ली में महाराष्ट्र का एक शख्स अपने घर पे लोगों को बुला के गांजा स्मोकिंग करवा रहा था, उस शख्स को भी अरेस्ट करवा के कुछ गांजा उससे बरामद हुआ है। हमारे रेड्स कंटिन्यू है। कोई अगर इस तरह के हरकतें कर रहा है कि सीक्रेटली रेव पार्टी फेसबुक द्वारा, डार्क वेब द्वारा, व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा कहीं पे अगर कोई अरेंज कर रहा है तो उसके बारे में हम लोगों को जरूर इन्फॉर्मेशन आएगी और सख्त से सख्त हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इंडिया में अभी सबसे पावरफुल जो कानून है वो एनडीपीएस का कानून है, जिसमें फांसी तक सजा है। इसलिए अगर कोई ऐसी हरकतें करेगा, जो ड्रग बेचना है, बच्चों को खासकर हमारे जो नौजवान हैं उनको मिसलीड करने की, उनके खिलाफ हम सख्त कदम उठाएंगे। शमशाबाद हाईवे सड़क पर हुए एक हादसे में मोटर कार महिंद्रा लोगान बेकाबू होकर उलट गई। इस दौरान ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ, जिसे बगैर इलाज दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुताल्लिका पुलिस ने मकाम हादसे का मुआयना किया और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी गई। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके पिल्लर नंबर 102 रिंग रोड से एक शख्स को हिरासत में लिया। मज़कूरा शख्स ज़रूरतमंदों को नशावर अशिया फरोख्त कर रहा था। ख़बर इत्तला पाते ही पुलिस ने मज़कूरा मकाम पर पहुंचकर 6 ग्राम कोकीन और दीगर नशावर अशिया के अलावा एक छोटा तोलने की मशीन को भी जब्त किया। टास्क फोर्स के मुताबिक गिरफ्तारशुदा मुलजिम की शिनाख्त 28 साला शेख शहबाज साकिन ऊपरपल्ले राजनगर की हैसियत से की गई है। बाजार टास्क फोर्स टीम ने मुलजिम को जब्तशुदा अशिया के हमरा लंगर हाउस पुलिस के हवाले किया। आइए देखते हैं उफे के बाद की खबरें। एमएम पहाड़ी के साकिन 18 साला नौजवान ने अपने ही मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। रायनगर पुलिस के मुताबिक 18 साला मोहम्मद बिलाल ने फांसी ली और इंतहाई इक़दाम किया।
इत्तला मिलते ही रायनगर पुलिस मकामे वाक़े पर पहुंची और नाश बग़ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करते हुए सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया। खुदकुशी की वजूहात का फौरी तौर पर पता चल नहीं पाया, ताहम पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। बच्चा का नाम मोहम्मद बिलाल है, उसका पापा का नाम मोहम्मद शब्बीर है। उनका एज अंदाज़ा 18 ईयर्स रहा था। उन्होंने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम बोल के मर गए बोल के बोल रहा, पूरा मालूम होना बोलते थोड़ा टाइम लगता, इन्वेस्टिगेशन में मालूम होता है। रियासती वजीर निरंजन रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत ने आबपाशी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों के लिए काफ़ी बजट मख्तस किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए 22 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च करते हुए मुल्क भर में एक नई तारीख रकम की गई है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए रियासत की 1 लाख एकड़ अराजी को पानी सैराब करने के इक़दामात भी किए जाएंगे। రెగ్యులర్గా ఉండేటువంటి రొటీన్ ప్రెస్ మీట్స్ లా కాకుండా కొద్దిసేపు कौमी तर्जुमान ऑल इंडिया कांग्रेस डॉक्टर श्रवण कुमार ने मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो आरएसएस के इशारों पर काम कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस को भारत बचाओ रैली की इजाज़त तक नहीं दी जा रही। उन्होंने रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव की जानिब से उत्तम कुमार रेड्डी पर की जाने वाली तनकीदों पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर अपनी ज़बान काबू में रखें। 28 दिसंबर कांग्रेस पार्टी का फाउंडेशन डे है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बलदी और कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए फहरिस्त राय दहिंदगान पीर के रोज़ जारी किए गए हैं और इसे तहसील दफ्तर और दीगर दफातर में राय दहिंदों के नामों के मुआयने के लिए रखा गया है और बताया कि इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है ताकि नज़रसानी की जा सके। उन्होंने बताया कि सियासी जमातों की जानिब से कई शिकायतों और तजावीज़ पर गौर व खौज भी किया गया है। कांग्रेस जमात साल कायद आमिर जावेद ने तेलंगाना पुलिस खासकर हैदराबाद पुलिस पर शदीद तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस की रैली के लिए पुलिस की जानिब से इजाज़त दी जाती है, लेकिन कांग्रेस जब देश बचाओ रैली का एहतमाम करना चाहती है तो उसे इजाज़त नहीं जाती। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि मुल्क की 11 रियासतें अपनी रियासतों में शहरियत तरमीमी कानून पर अमल आवरी न करने का ऐलान कर चुकी है, फिर वो क्यों इस सिलसिले में खामोशी अख्तियार किए हुए उसकी वजाहत करें। और बताया कि तेलंगाना पुलिस आरएसएस के इशारों पर काम कर रही है और बताया कि दीगर जमातों को एहतजाज की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ सौतेलाना सलूक किया जा रहा है। तेलंगाना कांग्रेस यहाँ पे गांधी भवन में जमा है। उत्तम कुमार रेड्डी साहब की सदारत में सत्याग्रह बैठी है, क्योंकि एक हैरतनाक बात यह है कि तेलंगाना कांग्रेस अगर आवाज़ उठाना चाह रही है एनआरसी और सीए के खिलाफ, तो उनको आवाज़ को दबाया जा रहा है। जब आरएसएस कंप्लीट परमिशन के साथ लाठी हाथ में लेकर अगर प्रदर्शन कर सकती है, मार्च कर सकती है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी एक साइलेंट और पीसफुल मार्च क्यों नहीं कर सकती। ना हमारे हाथ में लाठी है और शायद हमारे हाथ में लाठी ना है, और क्योंकि हमारी खाकी चड्डी नहीं है इसलिए शायद हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो मुझे यानी तकलीफ है इस बात की कि डेमोक्रेसी ऐसी मोड़ पे आके खड़े हो गई कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो बैन हो चुकी थी हिंदुस्तान से, उससे मौका मिल रहा है, और जो आज़ादी के लिए लड़े उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। पुलिस ये बात जानती है और पुलिस भी मजबूर है। वो खुद हमें आके कहे कि हमारे सीनियर्स का ऑर्डर है, हम क्या कर सकते हैं, बोलिए आप जावेद साहब। हम नहीं, हमारे हाथ मजबूर है, मजबूर है कि हम आपको जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसलिए हम लोग सारे यहाँ पे सत्याग्रह में बैठे हैं।
शहरियत तरमीमी एक्ट NRC और NPR के खिलाफ मुल्क और रियासत के अलावा दीगर ममालिक में भी एहतजाज, धरने और रैलियां मुनज़्ज़म की जा रही हैं। इस सिलसिले के तहत सिटीजन्स फोरम फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स से वाबस्ता कारकुनों ने ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी सिटी में अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। दक्कन ऑस्ट्रेलियन वेलफेयर एसोसिएशन ने मज़कूरा एहतजाज की तायीद करते हुए एहतजाज में हिस्सा भी लिया। साबिक़ा सेनेटर ली रियान बांग और दीगर ने इस एहतजाज से खिताब करते हुए हिंदुस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ की शदीद मज़म्मत की और मुतालबा किया कि वो इनसे फौरी दस्तबरदारी इख्तियार करे। And I can't tell you the number of the messages which I got it from some of very close friend of mine. And this is what the message I want to give to you today. They mentioned that Abbas Bhai, your profile is very neutral. You have taken every religious people together. Just last month we had an event in New South Wales Parliament and we are talking about interfaith. We have a Maulana from Muslim community. ICSO was arranging that and we are bringing this bill was passed in Parliament which singles out one particular religion which is against the Constitution. Secondly, you got NRC which is for everyone, but it's specifically for minority Muslims to prove their citizenship, otherwise they are in detention center. That's what we are hearing. We are here to show solidarity to our Indian citizens back home, what they're facing, the brutality, inhumanity by the forces. You know, it's hard. I'm born Indian, I came here 22 years ago, got my citizen, everything, happy here, but when I think back of home, of my family, you know, what way our country is going, what's happening, what happened to India, where was it supposed to go? बीबी का चश्मा जहानुमा के साकिन मोहम्मद नईम 29 दिसंबर से लापता बताए गए हैं। इस सिलसिले में उनके वालिद मोहम्मद मोइन ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन पहुंचकर गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करवाई है। अगर किसी को ये नज़र आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि फ़ोन नंबर 8686821876 या फिर फलकनुमा पुलिस स्टेशन पर इसकी इत्तला दी जा सकती है। आखिर में हम खबरें एक बार फिर। शहरियत तरमीमी एक्ट NRC और NPR के खिलाफ मुल्क को बैरून मुल्क एहतजाज जारी। काले कानून को वापस लेने मरकजी हुकूमत से किया गया मुतालबा। उधर KCR का दौरे सिलसिला ज़ेरे तामीर डैम के कामों का जायजा। बीजेपी कारकुनों ने उधर के काफिले को रोकने की कोशिश। खुफल शिकनी के जरिए सरक़े की वारदातों में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। 13,80,000 रुपये मालियती अशिया की गई बरामद। हयातनगर पुलिस ने की कार्रवाई। रायनगर पुलिस ने SOT के इश्तिराक से की कार्रवाई। कहबागिरी रैकेट बेनिकाब 3 ऑर्गेनाइजर्स और गाहक हुए गिरफ्तार। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।